हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की स्ट्रैटेजीज डिस्कस कर ली है, मैंने उन पे वीडियोस बना दिए हैं। तो फिर मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक बार सिलेबस डिस्कस कर लो। वैसे तो सिलेबस आप लोगों को ऑनलाइन बहुत जगहों पे मिल जाएगा, बट अब मेरे को किसी ने बोला था तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सिलेबस में प्रीलिम्स की सिलेबस की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि 3 चीज़ें उसमें आती है हमारा: इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में जो टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं हमारे क्लोज टेस्ट, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बाकी आपको वो जंबल वर्ड्स आते हैं, पैरा जंबलिंग जिन्हें हम बोलते हैं। फिर एरर्स आते हैं, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, मतलब ग्रामर का एक पोर्शन रहता है। और साथ ही साथ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसका बहुत बड़ा एक पार्ट आता है। तो आप लोग को ट्राई करना है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करें। उसके लिए आप लोग को रीड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी थोड़ा थोड़ा आप कॉलम रीड करना स्टार्ट करो, या जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस चीज़ के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करो इन इंग्लिश। तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका एक फ्लो बन जाएगा, एक स्पीड बन जाएगी इंग्लिश में पढ़ने में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। प्रिपोजिशंस, मतलब ये ग्रामर के टॉपिक्स है, नाउन प्रोनाउंस, ये सब पूरा ग्रामर में आ जाएगा। ये ग्रामर रहता है। बाकी जो मेन मेन है इंग्लिश में आपके पढ़ने के लिए, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, पैरा जम्बलिंग, क्योंकि ये ईजी रहते हैं कंपैरेटिवली। ग्रामर थोड़ा टफ पड़ता है, पर पैरा जम्बलिंग हो गया, आरसी हो गया, और साथ ही साथ फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, ये इजी रहते हैं। तो इंग्लिश में आपके ये रहेंगे। वॉइस चेंज भी आता है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस रहता है। देन आता है रीजनिंग। रीजनिंग में आपका आता है पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, डाटा सफिशिएंसी, और साथ ही साथ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है। उसमें से भी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा मतलब थोड़ा टफ तो नहीं, पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स है वो, क्योंकि उनमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप पेपर में भी ये ट्राई करना कि पहले आप जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशंस होता है, और साथ ही साथ आपका डिस्टेंस डायरेक्शन होता है, वो होता है आपका सिलॉजिज्म होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग होता है, इन पे पहले आप ये सॉल्व करना। उसके बाद ही आप लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगाना, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। हालांकि अगर आपने एक लगा ली तो सीधा 5 मार्क्स मिल जाते हैं, पर टाइम उनमें बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। तो स्टार्ट करते ही रीजनिंग का पेपर कभी भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट मत करना, अनटिल एंड अनलेस आप लोग बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि आपके वो मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग है, और आपको पता है कि मैं लगा ही लूँगा, मैं लगा ही लूँगी तो। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो जो ईजी रहता है वो पजल रहती है, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा टफ रहता है पजल के कंपैरिजन में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब आप देखना। फिर मैथ्स में अगर हम बात करें तो मैथ्स में स्पीड मैथ्स आती है। स्पीड मैथ्स में हमारे आते हैं अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये सब स्पीड मैथ्स में आते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि ये 10 मार्क्स का करीबन आएगा आपका, जिसमें आपका नंबर सीरीज आएगा एक, तो एक आपका अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, और वो वाला नंबर सीरीज ही हो गया, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 10 मार्क्स के अराउंड अराउंड आते हैं। आपको इन्हें इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इनमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपको 10 मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे। उसके बाद आपका डीआई आती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और साथ ही साथ आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, एज, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये मैथ्स के और टॉपिक रहेंगे। टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आपको मैथ्स में भी प्रायोरिटीज़ अपनी सॉर्ट कर लेनी है कि क्या आपको इजी लगता है, क्या आपको टफ लगता है, उस हिसाब से ही आप पेपर में अटेम्प्ट करोगे। वहाँ पे जाके नहीं देखना है आपको कि अब मैं ये पहला क्वेश्चन आ गया, ये सॉल्व कर रहा है। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही डिसाइड करके रखनी है कि पेपर में जाके कौन सा क्वेश्चन पहले लगाना है। जैसे पेपर खुले आप ढूंढो वहाँ पे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन का है, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन का है। तो मैथ्स में आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी मेरे हिसाब से ऐसे ही रखना कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन पहले ढूंढ के आप लोग सॉल्व करना। उसके बाद आप देखना, आप उसके बाद देख सकते हो एज के क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। एज के क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी रहते हैं। फिर आप डीआई लगाने का ट्राई करना, क्योंकि डीआई 5 मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन, तो अगर एक डीआई लगा लिए तो इजीली आपका हो जाएगा। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स का सिलेबस। मेंस में तो हमें पता है एग्रीकल्चर के जितने भी सिलेबस हो गए, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, ये सारे के सारे मेंस में आपके आते हैं। इन्हें मेजर और माइनर में डिवाइड कर दिया गया है। पर अब आप लोग ऐसा कुछ मत करना कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, इनको पे ज़्यादा ध्यान नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आने वाले हैं। तो आप अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आप सारे टॉपिक्स को, सारे सब्जेक्ट्स को कवर करो, हर एक टॉपिक को कवर करो, है ना, ताकि आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड रहे। और साथ ही साथ जो हमारे करंट अफेयर्स हैं, जो भी जनरल करंट अफेयर्स है जो एग्रीकल्चर में चल रहे हैं, जो भी नई स्कीम्स आ रही है, जो भी नया कुछ भी अपडेट आ रही है एग्रीकल्चर में, उससे आप अप टू डेट रहें।
क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, स्कीम्स वगैरह से भी आ जाते हैं। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस रहता है, ठीक है। तो फिर ये रहा हमारा प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और आपको कुछ भी और भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लोग लिखें, मैं उन्हें वीडियो बनाऊंगी और आंसर करूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।